अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिव्यूज मास्टर पी के। चेक करें जी, आज आपकी खिदमत में नए स्मार्टफोन की वीडियो के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम लोग करेंगे कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Redmi Note 14 Pro एंड Redmi Note 13 Pro। अब दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के वाले से भी बात करेंगे, दोनों स्मार्टफोन में जो गेमिंग के लिए चिपसेट है उसके वाले से भी कंप्लीट बात करेंगे, और दोनों स्मार्टफोन में से राइट नाउ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन कौन सा है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। इसी वीडियो को मजीद कंटिन्यू करने से पहले एक पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करता है। अगर तो आप लोग एक ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्किंग करना चाह रहे हैं और आप लोग एक अच्छा ट्रेडिंग ग्रुप ढूंढें जहाँ पे आप लोग रोजाना के स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे सिग्नल्स मिले, आप लोग गाइड भी किए जाए, समझाई भी जाए, ये सारी चीज़ें आप लोग को मेरे ट्रेडिंग ग्रुप में मिल जाएंगी। अगर आप लोग मेरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को प्रॉपर गाइड भी किया जा रहा है। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो भाई शुरू करते हैं कंपैरिजन बिटवीन Redmi Note 14 Pro एंड Redmi Note 13 Pro। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों स्मार्टफोन में वेरिएंट्स की बात करूं तो इन दोनों स्मार्टफोन में 8GB रैम 256GB वाला मॉडल भी आता है, और दोनों वेरिएंट्स में हमारे पास 12GB रैम और 512GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ भी मॉडल हमें देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन पे पिन पैक की प्राइसिंग पे काफी हैवी किस्म का डिस्काउंट है। Redmi Note 14 Pro इस वक्त अगर आप लोग 8GB 256GB वाला परचेज कर रहे हैं तो ये स्मार्टफोन पिन पैक 80,000 का, लेकिन डिस्काउंट के साथ इजीली आप लोग को 72,000 73,000 तक मिल जाता है। और अगर आप लोग Redmi Note 13 Pro परचेज करें पिन पैक, जिसकी पिन पैक रिटेल प्राइस इस वक्त 75,000 है, और डिस्काउंट के साथ पिन पैक ये आप लोग को 60,000 के आसपास मिल जाता है। दूसरा वेरिएंट 12GB रैम और 512GB वाला मॉडल है। अगर आप लोग Note 13 Pro में स्मार्टफोन की परचेजिंग करते हैं तो ये स्मार्टफोन आप लोगों को 90,000 के साथ पुरानी प्राइस टैग के साथ मार्केट से मेरा था। अगर आप लोग इस वक्त परचेज करते हैं तो तकरीबन 65,000 और 70,000 की प्राइस टैग में पिन पैक Redmi Note 13 Pro 12GB 512GB वाला मार्केट से मिल जाता है। अगर आप लोग यही वेरिएंट Redmi Note 14 Pro में परचेज करते हैं 512GB वाला वेरिएंट, तो वो आप लोग को 95,000 का पिन पैक मिलेगा, लेकिन डिस्काउंट के साथ ये स्मार्टफोन ईजिली आप लोग को 85,000 का मार्केट से मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन की अगर मैं कैमरा की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन का बैक कैमरा सेम है। 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें हमारे पास मेन लेंस 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस हमें देखने को मिलता है। तो बैक कैमरा दोनों स्मार्टफोन का सेम है। इसी के साथ साथ अगर मैं दोनों स्मार्टफोन पे पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन पे हमारे पास 2400x1080p पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं। तो कैमरा के मामले में और डिस्प्ले के मामले में ये दोनों स्मार्टफोन सेम ही हमें देखने को मिल रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसर की बात करूँ तो MediaTek Helio G99 Ultra का चिपसेट हमारे पास आ रहा है Redmi Note 13 Pro में, और बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी हमारे पास Redmi Note 13 Pro में देखने को मिलती है। अब Redmi Note 13 Pro के साथ साथ अगर मैं Redmi Note 14 Pro की बात करूँ तो Redmi Note 14 Pro में हमारे पास जो चिपसेट है वो MediaTek Helio G100 अल्ट्रा का चिपसेट यहाँ पे हमारे पास देखने को मिल रहा है। यानी कि चिपसेट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गई है, क्योंकि गेमिंग की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 5500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक बैटरी में भी हमें थोड़ा सा एक बड़ा मेजर चेंज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो सिर्फ 3 चीज़ों में Redmi Note 14 Pro को इंप्रूव किया गया है। एक आता है नंबर 1 पे हमारे पास इस स्मार्टफोन की बैटरी को इंप्रूव किया गया है, यानी कि Redmi Note 14 Pro पे हमारे पास जो बैटरी है वो 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। चिपसेट की बात करूं प्रोसेसर की तो MediaTek Helio G100 अल्ट्रा का चिपसेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2 इंप्रूवमेंट हमारे पास यहाँ पे की गई। तीसरा इंप्रूवमेंट ये कि यहाँ पे बैक कैमरे की बजाय फ्रंट कैमरे में हमारे पास डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि Redmi Note 14 Pro का जो फ्रंट कैमरा है वो 16 से इंप्रूव करके 32 कर दिया गया। तो ये 3 मेजर इंप्रूवमेंट हमारे पास Redmi Note 14 Pro में देखने को मिल रही है। अगर आप लोग Redmi Note 14 Pro यूज़ में चला हुआ मार्केट से परचेज करते हैं तो आप लोग को ये स्मार्टफोन तकरीबन 65,000 से 70,000 की प्राइस टैग रेंज में मिल जाएगा। आप चाहे जो मर्जी इसमें वेरिएंट परचेज करें, 256GB वाला, यहाँ पे 512GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला। तो अगर तो आप लोगों का बजट 60-70 हज़ार के आसपास है तो Redmi Note 14 Pro एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोगों का बजट तकरीबन 50,000 के आसपास है तो Redmi Note 13 Pro एक अच्छा और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अगर आप लोग 512GB वाला वेरिएंट परचेज करते हैं तो तकरीबन 5 से 6,000 मार्केट में आप लोगों को यह स्मार्टफोन एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा। तो वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, अगर तो मेरे पास Redmi Note 13 Pro ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसको अपग्रेड नहीं करूँगा, मैं Redmi Note 14 Pro पे नहीं जाऊँगा। बट मेरे पास अगर इन दोनों स्मार्टफोन को परचेज करने का ऑप्शन मौजूद हो तो ऑब्वियसली मैं लेटेस्ट स्मार्टफोन की तरफ जाऊंगा, यानी कि Redmi Note 14 Pro की तरफ जाऊंगा। तो अब चॉइस आप लोग की अपनी है कि क्या आप लोग Redmi Note 13 Pro को परचेस करोगे या Redmi Note 14 Pro को। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोनों स्मार्टफोन पे प्राइस टैग के वाले से भी कंप्लीट डिटेल से बात कर लिया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन को परचेस करना राइट नाउ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने ओपिनियंस में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलती नहीं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अपने उसको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।